कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में दिल से स्वागत है। हे प्रिय भक्तों, संसार में जो कुछ भी होता है वह केवल ईश्वर की इच्छा से ही होता है। कभी जीवन हमें मीठा अनुभव करवाता है तो कभी कड़वा, लेकिन भक्त के लिए हर परिस्थिति ईश्वर का ही प्रसाद होती है। कभी जलेबी और दूध मिलता है तो कभी थप्पड़ भी वही देता है। एक ऐसे ही प्रसंग की कथा आज हम सुनेंगे, जिसमें एक साधु ने हर सुख दुख को भगवान की कृपा मानकर स्वीकार किया और संसार को धैर्य, प्रेम और भक्ति का अद्भुत संदेश दिया। तो आइए सुनते हैं इस कथा को। इसके बाद आज की महात्म्य कथा सुनेंगे। जय श्री गणेश। एक समय की बात है, एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा हुआ चला जा रहा था कि उसने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था, तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ देर के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की जेब ही नहीं थी, तो पैसे भला कहां से होते। साधु कुछ पल भट्टी से हाथ सेंकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा ना गया और एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबियां उसने साधु को दे दी। मलंग ने गरम जलेबियां गरम दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की और फिर वह आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वो फिर एक नए जोश से बारिश के गंदले पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। हे प्रिय भक्तों, वह इस बात से बेखबर था कि एक युवा नव विवाहिता जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा था। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदले पानी में जोर से लात मारी और बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु के कपड़ों को पकड़कर खींचकर कहने लगा, अंधा है क्या? तुझको नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए हैं और कीचड़ से भर गए हैं। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वह भी फिर पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाए। और आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा मलंग थप्पड़ की ताप ना झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होंठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गरम दूध जलेबियां और कभी गरम थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। हे प्रिय भक्तों, यह कहता हुआ वह एक बार फिर से अपने रास्ते पर चल दिया और दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। और थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गया। वह अपने घर पहुंच गए थे। वो युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए
ऊपर घर की सीढ़ियों को तय ही कर रहा था कि बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी और अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफी लोग तुरंत सहायता के लिए युवक की ओर लपक पड़े। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान युवक की मौत हो चुकी थी। हे प्रिय भक्तों, कुछ लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। कुछ मन चले युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवक कहने लगा, आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे? भगवान के भक्त में रोष व गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर धैर्य खो बैठे। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। फिर वह युवा बोला, अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर भला कैसे मर गया? तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया। साधु बाबा ने पूछा कि आप में से कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है क्या? एक युवक ने आगे बढ़कर कहा कि हाँ, मैं इस सब घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवा के कपड़ों को दागी किया था? युवा बोला कि नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। फिर साधु बाबा ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? फिर युवा कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और यह बात यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़ों को गंदा करे, इसीलिए उस युवक ने आपको थप्पड़ मारा। युवा की यह बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और बोले, भगवान की कसम, मैंने कभी भी किसी को श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे भी प्रेम रखता है। अगर उसका यार यह बात सहन ना कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे थप्पड़ मारे? और वो मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। और यह कहता हुआ वह साधु बाबा वहां से चला गया। तो हे प्रिय भक्तों, यह बात एकदम सत्य है कि उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज भी नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो दर्द बहुत देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं, बस कर्म अच्छे होने चाहिए। हरे कृष्णा। तो हे प्रिय भक्तों, आइए आज की महात्म्य कथा का रसपान करते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं संसार बंधन से छुटकारा पाने के लिए 14वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। सिंहल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के सामने भागता हुआ खरगोश इस प्रकार आंखों से ओझल हो गया कि मानो कहीं उड़ गया हो, और दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक कीचड़ युक्त गड्ढे में गिर गया था। गड्ढे में गिरने से वह खरगोश कुतिया की पकड़ में नहीं आ पाया और ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हिरण निर्भय होकर सभी और वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे और बंदर भी अपने आप टूट कर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप
निडर होकर मोर के पंखों में घुस जाते थे। राजा जहाँ शिकार खेलने गया था, उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय और शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपने पैर धोए थे। वह भी नित्य गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे और पैर धोने वाले जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह थक कर उसी कीचड़ में गिर गया था। हे प्रिय भक्तों, उस कीचड़ के स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई, तो वहां उसके शरीर में भी कीचड़ के कुछ छींटे लग गए, जिसके कारण कुतिया भी अपना रूप त्याग कर एक दिव्यांगना का मनोहर रूप धारण करके गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर सवार होकर वह भी स्वर्ग लोक को चली गई। यह देखकर मुनि के शिष्य हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ था। उस समय राजा भी आश्चर्य से चकित हो उठा। हे देवी पार्वती, आश्चर्यचकित होकर राजा ने पूछा, हे विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी हमें कथा सुनाइए। राजा का प्रश्न सुनकर एक शिष्य बोला, हे राजन, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का वे सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की है और गुरु जी की ही भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल के स्पर्श होने के कारण खरगोश को कुतिया के साथ स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई है। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। हे राजन, महाराष्ट्र में प्रद्योतक नामक महान नगर है। वहाँ केशव नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो कि मनुष्यों में कपटी स्वभाव का था। उसकी पत्नी का नाम विलोभना था। विलोभना स्वच्छंद विहार करने वाली स्त्री थी। एक दिन क्रोध में आकर जन्म भर की दुश्मनी को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला था। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया योनि को प्राप्त हुई। हे राजन, 14वें अध्याय के पाठ करने के कारण ही ऐसा संभव हो सका है। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। हे प्रिय भक्तों, वे श्री महादेव जी आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया, जिससे उसे भी परम गति की प्राप्ति हुई। हरे कृष्णा। तो हे प्रिय भक्तों, आइए अब गीता के 14वें अध्याय का श्रवण करते हैं। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने भौतिक शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को विस्तार से समझाया था और इस अध्याय में वे अपने भौतिक ऊर्जा की प्रकृति के बारे में बताते हैं, जो शरीर और उसके तत्वों का स्तोत्र है। इस प्रकार यह मन और पदार्थ दोनों का मूल है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं तुम्हें फिर से उस परम ज्ञान का उपदेश दूंगा जो सब ज्ञानों में श्रेष्ठ है, जिसे जानकर सभी महान महात्माओं ने परम सिद्धि प्राप्त की है। जो लोग इस ज्ञान की शरण लेंगे वे मेरे साथ एक हो जाएंगे। वे ना तो सृष्टि के समय पुनर्जन्म लेंगे और ना ही प्रलय के समय नष्ट होंगे। हे अर्जुन, संपूर्ण भौतिक पदार्थ प्रकृति गर्भ है। मैं इसे व्यक्तिगत आत्माओं के साथ गर्भवती करता हूँ और इस प्रकार सभी जीवित प्राणी पैदा होते हैं। हे कुंती के पुत्र, उत्पन्न होने वाली सभी जीवन प्रजातियों के लिए भौतिक प्रकृति गर्भ है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहु अर्जुन, भौतिक ऊर्जा में 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तम। ये गुण शाश्वत आत्मा को नाशवान शरीर से बांधते हैं। इनमें से
सत्व गुण जो कि अन्य गुणों से अधिक शुद्ध है, प्रकाश देने वाला तथा कल्याण से पूर्ण है। हे पाप रहित, यह सुख और ज्ञान की भावना में आसक्ति उत्पन्न करके आत्मा को बांधता है। हे अर्जुन, रजोगुण वासना की प्रकृति का है। यह सांसारिक इच्छाओं और स्नेहों से उत्पन्न होता है और सकाम कर्मों से आसक्ति के माध्यम से आत्मा को बांधता है। हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण ही देहधारी जीवों के लिए मोह का कारण है। यह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा सभी जीवों को मोह में डाल देता है। सत्व मनुष्य को भौतिक सुखों से बांधता है, रजस आत्मा को कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है और तमस बुद्धि को धुंधला कर देता है तथा मनुष्य को मोह में बांध देता है। हे भारतवंशी, कभी कभी सत्व, रजोगुण और अज्ञान अर्थात तमस पर हावी हो जाता है, कभी कभी रजोगुण सत्व और अज्ञान पर हावी हो जाता है और कभी कभी अज्ञान सत्व और रजोगुण पर हावी हो जाता है। जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं तब उसे सतोगुण की अभिव्यक्ति समझो। हे अर्जुन, जब रजोगुण प्रबल होता है तब लोभ, सांसारिक लाभ के लिए प्रयास, बेचैनी और तृष्णा के लक्षण विकसित होते हैं। हे अर्जुन, अज्ञान, जड़ता, प्रमाद और मोह ये तमोगुण के प्रमुख लक्षण हैं। जो लोग सत्व गुण की प्रधानता के साथ मरते हैं वे विद्वानों के शुद्ध धामों अर्थात जो रजोगुण और तम गुण से मुक्त होते हैं को प्राप्त होते हैं। जो लोग रजोगुण की प्रधानता के साथ मरते हैं वे काम से प्रेरित लोगों के बीच जन्म लेते हैं, जबकि जो तमोगुण में मरते हैं वे पशु योनि में जन्म लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सतोगुणी कर्मों का फल शुद्ध फल देता है और रजोगुणी कर्म दुख देते हैं, जबकि तमोगुणी कर्म अंधकार देते हैं। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। सतोगुणी पुरुष ऊपर की ओर उठते हैं, रजोगुणी पुरुष मध्य में रहते हैं तथा तमोगुणी पुरुष नीचे की ओर जाते हैं। जब बुद्धिमान पुरुष यह देखते हैं कि समस्त कर्मों में तीनों गुणों के अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता नहीं है तथा वे मुझे इन गुणों से परे जानते हैं, तो वे मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, शरीर से संबंधित प्रकृति के तीनों गुणों को पार करके मनुष्य जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और दुख से मुक्त हो जाता है तथा अमरता प्राप्त करता है। अर्जुन ने पूछा कि हे माधव, हे प्रभु, जो लोग तीनों गुणों से परे चले गए हैं उनके क्या लक्षण हैं? वे कैसे कार्य करते हैं? वे गुणों के बंधन से कैसे परे जाते हैं? फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति तीनों गुणों से परे हैं वे ना तो प्रकाश से घृणा करते हैं, ना ही कर्म से और ना ही मोह से, जब ये प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं, और ना ही इनके अभाव में इनकी लालसा करते हैं। वे प्रकृति के गुणों के प्रति उदासीन रहते हैं और उनसे विचलित नहीं होते। वे जानते हैं कि केवल गुण ही कार्य करते हैं। वे बिना विचलित हुए स्वयं में स्थित रहते हैं। जो सुख और दुख में समान रहते हैं, जो आत्मा में स्थित रहते हैं, जो ढेले, पत्थर और सोने के टुकड़े को समान समझते हैं, जो सुख और दुख में एक समान रहते हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो निंदा और प्रशंसा दोनों को समभाव से स्वीकार करते हैं, जो मान और अपमान में एक समान रहते हैं, जो मित्र और शत्रु दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, तथा जिन्होंने सभी प्रकार के उपक्रमों का त्याग कर दिया है, वे तीनों गुणों से ऊपर उठ गए हैं। जो लोग अनन्य भक्ति से मेरी सेवा करते हैं, वे प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठकर ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाते हैं। हे अर्जुन, मैं निराकार ब्रह्म, अमर और अविनाशी, सनातन धर्म और अनंत दिव्य आनंद का आधार। हरे कृष्णा। तो हे प्रिय भक्तों, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भौतिक प्रकृति तीनों गुणों से बनी है
सत्व अर्थात अच्छाई, रजस अर्थात जुनून और तम अर्थात अज्ञान। क्योंकि शरीर, मन और बुद्धि प्रकृति में भौतिक है, इसीलिए उनमें भी ये 3 गुण होते हैं और इन गुणों का संयोजन व्यक्ति के चरित्र का आधार बनता है। शांति, नैतिकता, कल्याण, शांति आदि सत्व गुणी लोगों के गुण हैं। जो लोग जुनून से प्रेरित होते हैं, उनकी अनंत इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं होती हैं। वे उन्हें संतुष्ट करने और सांसारिक उन्नति के लिए काम करने का प्रयास करते हैं। हालांकि जो लोग अज्ञानता के गुण में होते हैं, वे आलस्य, अत्यधिक नींद, भ्रम, नशा और अन्य बुराइयों से ग्रस्त होते हैं। एक आध्यात्मिक साधक को भौतिक प्रकृति की इन तीनों अत्यंत शक्तिशाली शक्तियों से निपटना पड़ता है। एक बार जब आत्मा इन तीनों गुणों से ऊपर उठने में सक्षम हो जाती है, तो उसे प्रकाश प्राप्त होता है। इन गुणों के चंगुल से मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को एक सरल उपाय बताते हैं, जो है अपना मन भगवान में लगाना। वे कहते हैं कि परमेश्वर इन तीनों गुणों से अप्रभावित है, इसीलिए जो कोई भी अपना मन भगवान में लगाता है, वह भी भौतिक से दिव्य स्तर तक उठ जाता है। यह सुनकर अर्जुन उन प्राणियों के लक्षणों के बारे में पूछते हैं जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ गए हैं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने मुक्त आत्माओं के गुणों के बारे में व्यवस्थित रूप से विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि जब वे भौतिक संसार में गुणों को खेलते हुए देखते हैं, तब भी वे विचलित नहीं होते और संतुलित रहते हैं। वे परिस्थितियों, वस्तुओं और व्यक्तियों में गुणों के प्रभाव को देख सकते हैं और वे समझते हैं कि ये सब कुछ भगवान की ऊर्जा का प्रकटीकरण है और अंततः सब कुछ उनके नियंत्रण में है। इसीलिए वे सांसारिक परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हैं। वे प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी या विजय में उल्लासित महसूस नहीं करते और बिना विचलित हुए स्वयं में स्थित रहते हैं। और अंत में श्री कृष्ण भगवान दोहराते हैं कि भक्ति की शक्ति में यह क्षमता है कि वह हमें गुणों या भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव पर विजय पाने में मदद कर सकती है। तो हे प्रिय भक्तों, यह थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें।
बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में
अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता, स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं,
वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं। ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटिके गणि काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भई शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है,
करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुरे दैत्य सहारी, लाए शत दश सहस कुमारी। दई भिन ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संश सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।